बाद तौहीद के मतवालों, शमर रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों, औलियाए उम्मत के चाहने वालों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज की वीडियो में मैं जिसके ताल्लुक़ से अर्ज़ करूँगा वो ये कि जब मैंने हैदराबाद से उठा एक नया फितना के उन्वान से नुसरत साहिबा के ताल्लुक़ से पहली वीडियो बनाकर जो अपलोड की, उसके जवाब में उन्होंने कुछ कहा, तो मैंने भी उसके जवाब में कुछ उनके नुकात के जवाबात दिए थे और कुछ नुकात उनके यानी कुछ एतराज़ात उनके बाकी थे। मैं अपने तमाम सामीन से और नाज़रीन से भी ये कह रहा हूँ और नुसरत साहिबा से भी ये कह रहा हूँ, मैं आप जो भी वीडियो बना रही हैं, चाहे मेरे ख़िलाफ़ या किसी और के ख़िलाफ़ या अहले सुन्नतुल जमात के अक़ायद के ख़िलाफ़, मैं आपकी हर वीडियो के हर एतराज़ का जवाब दूंगा। हो सकता है एक वीडियो का जवाब देने में मुझे 2-3 वीडियो लग जाएं, परवाह नहीं, लेकिन मैं आपका एक नुक्ता या एक एतराज़ भी नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए उस पहली वीडियो जो आपने मेरे ख़िलाफ़ बनाई, हफीज़ झूठा मुल्ला हफीज़ मौलवी, या कुछ टॉपिक दिया आपने कि एक झूठा मुल्ला हफीज़ मौलवी, जो उन्वान दिया था आप, उस पहली वीडियो के कुछ और एतराज़ात थे जो आज उसका जवाब दे रहा हूँ। उसके बाद आपने जो पार्ट 2 बनाया है उसका भी जवाब दूंगा। और आज अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि मेरे ख़िलाफ़ एक और आपने वीडियो बनाई, जो 20 मिनट की वीडियो मैंने कल डाली थी कि नुसरत साहिबा की हकीकत आ गई खुलकर, उसके ख़िलाफ़ अभी आपने कोई वीडियो अपलोड की, सिर्फ मैंने देखा है, सुना नहीं। इंशाअल्लाह जो भी वीडियो सुनूंगा मैं कुरान और हदीस की रोशनी में, दलाइल की रोशनी में इंशाअल्लाह आपका भरपूर जवाब दूंगा। आप बेफ़िक्र रहिए। मैं अपने सामीन से भी कह रहा हूँ और नुसरत साहिबा से भी कर रहा हूँ। लिहाजा उस पहली वीडियो के कुछ एतराज़ात थे कि हमारी नुसरत साहिबा ने कहा था कि आला हज़रत ने गंद मचा के रखी है, दीन इस्लाम को धक्का पहुँचाया है। तो मैडम, आला हज़रत ने गंद नहीं मचाई, बल्कि आला हज़रत ने अपनी किताबों के ज़रिए, अपने इल्म के ज़रिए, अपने क़लम के ज़रिए से पूरी दुनिया में वहाबियत की पोल खोल कर रख दी है और उसे नंगा कर दिया है। इस्लाम को उन्होंने धक्का नहीं, बल्कि जो आप कुरान और हदीस के नाम पर कुरान और हदीस की मनमानी तशरीह करके, मनगढ़ंत तशरीह करके, मुख्तलिफ उल्टी सीधे तावीलें करके जो इस्लाम को नुकसान पहुँचा रहे थे, आला हज़रत ने कुरान और हदीस के दलाइल की रोशनी में अपनी तसनीफ़ात के ज़रिए से इस्लाम को मजबूत किया, इस्लाम को बचाया है और आपको पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। उसी की वजह से पूरी दुनिया वहाबियत आज तक आला हज़रत के नाम से कांपती हुई नज़र आती है और बिलबिलाती हुई नज़र आती है, और उसी बिलबिलाहट का मुजाहरा आप भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं कि आप कितना बिलबिला रहे हैं। और दूसरा ये इतना बचकाना एतराज़ है, इसको बच्चा भी सुनेगा तो आपके इल्म को, आपकी जहालत को देखकर उसे रोना आएगा, उसे हंसी आएगी, वो लोटपोट हो जाएगा। जिसको वीडियो बनाने का इतना शौक़ है, उसे ये भी नहीं मालूम कि किसका दौर कौन सा है। आप एतराज़ करती हैं कुंडों की नियाज जायज़ है, तो मैं पहले ये देखूँगी क्या अल्लाह के रसूल कुंडे करे, क्या सहाबा कुंडे करे, ताबईन कुंडे करे। अफसोस है आपकी लाइल्मी पर, जहालत पर। जितना मातम किया, जितना अफसोस किया जाए आपकी जहालत पर कम है। क्या आप नींद में तो गुफ्तगू नहीं कर रही हैं नुसरत साहिबा? आप पर गुनूदगी तो तारी नहीं है जो आप कह रही हैं कि कुंडों की नियाज अल्लाह के रसूल करे। अफसोस है तुमको इतना भी पता नहीं अल्लाह के रसूल का दौर कौन सा और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर कौन सा, आपको ये भी नहीं। अल्लाहु अकबर। आप कहती हैं चारों सहाबा को, ताबीन को देखूंगी, इमामों को देखूंगी, सहाबा को देखूंगी, सबसे बढ़ के कि अल्लाह के रसूल कुंडे करे।
नुसरत साहिबा, अभी आपको मालूम ही नहीं किसका दौर कौन सा है। अगर ये सवाल कोई करे कि चार मीनार आज से 1000 साल पहले था क्या? चार मीनार तो 400 साल पहले बना, लेकिन आप पूछेंगे 1000 साल पहले चार मीनार नहीं था, तो इस तरह आप जवाब देंगे, जूता लेके मारेंगे। लोग आपकी अकल पर हंसेंगे, अरे चार मीनार बन के 400 साल हुआ, आप 1000 साल पहले ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेगा? तो वैसे ही इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना बाद का, हुजूर के बाद का, आपके विसाल के बाद आपकी फातिहा दी जाने लगी, तो कुंडों की फातिहा जब से शुरू हुई उसको हुजूर कैसे करेंगे, सहाबा कैसे करेंगे? अल्लाह अक़ल सलीम अता फरमाए। सबसे पहले नुसरत साहिबा, अभी तक आपकी खोपड़ी में यही नहीं आया कि कुंडों की न्याज है क्या? ये दरअसल ईसाल सवाब की एक शक्ल है। ईसाल सवाब कुरान और हदीस की रोशनी में ये इसका सबूत है, जायज़ है। कुरान की आयतों से, अहादीस से सबूत है ईसाल सवाब का। अब इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से जो फातिहा दी जाती है, इसको कुंडों की फातिहा कहते हैं। कुरान हदीस से अगर मुमानियत की कोई दलील है ईसाल सवाब के ख़िलाफ़, नुसरत साहिबा आप वो पेश करो। खाली नाजायज़ है कह के गुजर जाएंगे तो हवाई फायरिंग से कोई बात नहीं बनती। ईसाल सवाब जायज़ है, उलमा के नज़दीक, हर मकतब फ़िक्र के नज़दीक जायज़ है, देवबंदी भी इसको मानते हैं, लेकिन आपकी लाइल्मी का ये हाल है। लिहाजा कोई भी एतराज़ करो, मैं आपसे एक दफ़े कह रहा हूँ, किसी अहले सुन्नत के अक़ीदे के ख़िलाफ़ कोई भी एतराज़ करो, लफ़ाज़ी नहीं होनी चाहिए। एतराज़ में दम कुरान की आयत पेश करो या हदीस पेश करो, तो तब आपके एतराज़ में वज़न पैदा होगा। लिहाजा ये ईसाल सवाब की एक शक्ल है। इतना इल्म है आपका और इस पर इतना घमंड। लाइल्मी ये कि इमाम जाफ़र सादिक़ का ज़माना नहीं मालूम, हुजूर का ज़माना नहीं मालूम, ईसाल सवाब की क्या हैसियत मालूम नहीं, फिर उसके ऊपर आप ऐलान करती हैं कि फ़ारूक खान रज़वी काफ़िर है, सैयद साहब काफ़िर है, वो काफ़िर, ये काफ़िर। मैडम, अगर सैयद अमीनुल क़ादी जो आले रसूल हैं, शहज़ादे गौसे आज़म है, एहसान क़ादरी साहब हो या फ़ारूक खान रज़वी साहब, अगर आपके सामने आ जाएंगे ना, तो मैं यकीन से कहता हूँ आप और आपका चैनल दोनों कोमा में चले जाएंगे। ये इल्म, ये मुँह और मसूर की दाल, तुम्हें कुछ पता नहीं, ना कुफ्र का पता, ना शिर्क का पता, ना बिदअत का पता, ना किसका ज़माना कब है पता, फिर उसके बाद ऐलान के बड़े बड़े उलमा के मुंह लग रही हैं। चांद पे थूकने से कुछ भी नहीं होता। और आप कहती हैं हर नई चीज़ बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नुम में ले जाने वाली है। नुसरत साहिबा, वहाबियों की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वो सवाल का जवाब कभी नहीं देते और नए नए सवालात करते चले जाते हैं। एक सवाल करते हैं, हम एक सवाल करते हैं तो उसका जवाब नहीं देते, दूसरा सवाल करते हैं, उसका जवाब नहीं देते, तीसरा सवाल, यानी सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, यानी सिर्फ सवाल करने की आपने ठेका ले रखा है, जवाब कब देंगे? मैंने आपसे पहले भी पूछा, कुफ्र की तारीफ़ करो, शिर्क की तारीफ़ करो, बिदअत की तारीफ़ करो। अभी भी कह रहा हूँ, कुरान और हदीस की रोशनी में सिर्फ बिदअत की तारीफ़ करो। आपको बिदअत बोलने नहीं, बिद्दत बिद्दत बोलते हैं। ये जाहिलियत और उलमा के मुँह लगना अफसोस का मुकाम है। लिहाजा मैं कुरान और हदीस की रोशनी में आपसे बिदअत की तारीफ़ पूछ रहा हूँ। मैं जो पूछूं उसका जवाब दो, उसके बाद आप दूसरा सवाल करो। लेकिन नहीं, आप सिर्फ सवालात पे सवालात, क्योंकि जवाबात देना आता नहीं, सिर्फ ये कुफ्र है, ये शिर्क है, ये बिदअत है, बोल दिया निकल गए। ऐसा नहीं होता मैडम। और आप कहती मैं आप पर और तमाम झूठे मुल्लाओं पर मैं भारी पड़ गई। अपनी तारीफ़ करने वाले को दुनिया क्या कहती है सब जानते। मैं बार बार कहता हूँ, अपनी तारीफ़ मत करो, काम की बात करो, मुख्तसर वक्त में दीन की बात करो और दलाइल के ज़रिए से बात। ना लफ़ाज़ी का मुज़ाहरा करो, ना चर्ब ज़बानी का मुज़ाहरा करो, ना अपने आप को मुजाहिदा साबित करने की कोशिश करो। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, ये दुनिया सब देख रही है, और कौन किस पर भारी पड़ रहा है ये आवाम फैसला करेगी, आवाम समझेगी। अपनी तारीफ़ करने वाले को दुनिया सबसे बड़ा बेवकूफ़ कहती है, और आप वही काम करती हैं। और आप कहती हैं मेरी सच्चाई जानकर, यानी अब मैं जो सच्चाई बता रही हूँ वो जानकर आपकी हालत पतली हो रही है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली मिसाल है। मैडम, मैंने आप एक क्लिप अपलोड किया आपके ख़िलाफ़, तो आपकी बिलबिलाहट मैंने देखी, आपकी घबराहट मैंने देखी, आपका सटपटाना मैंने देखा, आपका कपकपाना मैंने देखा कि आप उतावली हो रही थी, क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आपको। और आप कहती मेरी हालत पतली नहीं, आपकी हालत गैर हो रही है कि कोई कुरान और हदीस की रोशनी में, दलाइल की रोशनी में आपसे बात करने वाला आ गया है,
अभी तक आप जो दिल में आए हाँक रही थी, लेकिन नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। भले ही एक वीडियो के बजाय आपको जवाब देने में 2-3 वीडियो लग जाए, हर एतराज़ का जवाब दूंगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मोहतरमा नुसरत साहिबा, आप कहती हैं एहसान क़ादरी आयतों का चोर है, वो चुराता है आयतों को। शर्म आनी चाहिए ये इल्ज़ाम लगाते हुए। अभी मैंने कहा, गुज़िश्ता क्लिप में कहा कि आयत के रहते हुए, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन की आयत रहते हुए और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस रहते हुए आपने अल्लाह के रसूल को नूर कहने से शिर्क होता है ये कहा। मैंने कुरान हदीस की रोशनी में वाज़ेह कर दिया, सबूत दे दिया कि नूर अल्लाह कह सकते हैं। ये आयतों की चोरी तो तुम करते हो और तुम्हारे उलमा करते हो। अवाम की आंख में धूल झोंकते हुए शर्म नहीं आती? मैं दलाइल से तुम्हें झूठी साबित कर रहा हूँ और तुम लफ्ज़ी का मुजाहरा करके मुझे झूठा मुल्ला कहती हो। तुम चाहे जितनी बड़ाई बयान करो, सच्चा कौन है झूठा कौन है सब देख रहा है। लगातार हर वीडियो में मैं दलाइल की रोशनी में आपको झूठा साबित कर रहा हूँ। लिहाजा तुम्हारे झूठा कहने से कोई झूठा नहीं होता, तुम्हारे सच्चा कहने से कोई सच्चा नहीं होता। दलाइल की रोशनी में देख सच और झूठ का फैसला किया जाता है और हर दफ़े में दलील की रोशनी में अवाम के सामने तुम्हें बेनकाब कर रहा हूँ कि सबसे बड़ी झूठी और कज़्ज़ाब तुम हो। आप कहती हैं बरेलवी अलग फ़िरक़ा है। फ़िरक़ा नहीं मैडम, हम तो अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मुखालिफिन ने, वहाबियों ने हमें बरेलवियत से मंसूब कर दिया है, क्योंकि मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान शहर बरेली से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए आप लोग हमें बरेलवी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं तो हमें अपने बरेलवी होने पर फ़ख्र है, हमें अपने मसलक पर फ़ख्र है। इससे पहले भी मैं कहा था कि तुम तो ऐसे मसलक से ताल्लुक़ रखते हो, नाम पूछो तो शर्माने लगते हैं, नाम पूछो तो बगलें झांकने लगते हैं, बड़ी मुश्किल से पकड़ा जाता है तो कहते हैं हाँ हम गैर मुक़ल्लिद हैं। इसीलिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। हर वीडियो में कहते थे नहीं मैं किसी फ़िरक़े से ताल्लुक़ नहीं रखती हूँ, मैं मोहिद हूँ, मैं अल्लाह की बंदी हूँ। हम समझ गए थे पहले दिन कि तुम्हारा ताल्लुक़ गैर मुख़ल्लिदीन से है। जब घेर घार के लाया गया तो तुमने ज़फ़र मदनी की मुझे क्लिप भेजी, मुझे अंदाज़ा हो गया कि आप गैर मुख़ल्लिद हो। पहले ही दिन सच बोल देते तो क्या जाता था, झूठी साबित हुई ना। वीडियो क्लिप में कहती कि मैं किसी फ़िरक़े से ताल्लुक़ नहीं रखती, लेकिन देखा तो अहले हदीस के उलमा के क्लिप भेज रहे हैं, तो यही तो झूठी हैं आप, कज़्ज़ाब आज़म। इसीलिए बोल रहा हूँ, हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम सुन्नी, हनफी, रज़वी, बरेलवी है, लेकिन वहाबी वो मसलक है कि वहाबी खुद अपने नाम मसलक का नाम लेते हुए शर्म महसूस करता है। हम अहले सुन्नत से हैं, नया फ़िरक़ा नहीं। आप कट्टर सुन्नी क्यों कहती हैं? कट्टर सुन्नी के नाम से अहले हदीस का बच्चे बच्चे को नफ़रत है। आप क्या कहती हैं कट्टर सुन्नी? दिन और रात जैसे एक नहीं हो सकते, खुशबू और बदबू जैसे एक नहीं हो सकते, वैसे ही सुन्नी और वहाबी एक नहीं हो सकते। अहले सुन्नत हक़ मज़हब है, इसीलिए आप मजबूरन अपने आप को सुन्नी कह रही हैं, लेकिन अहले हदीस का कोई बच्चा न कोई आलिम अपने को सुन्नी कहता है, बल्कि वो तो मुख्तलिफ नाम लेते हैं। पहले अहले हदीस, पहले वहाबी था, उसके बाद अहले हदीस हुआ, कोई सल्फ़ी बोलता है, कोई सेल्फ़ी बोलता है, नए नए नाम तुम्हारे हैं। क्या कहा जा सकता है? तुम जिन उलमा को फॉलो करते तो वो पक्के वहाबी हैं, सुन्नी कैसे हो सकते हैं? सुन्नी उलमा तो हमारे सैयद अमीनुल क़ादरी हैं, फारूक रज़वी साहब हैं, और हमारे इलियास क़ादरी साहब हैं, हमारे हाशिमी मियाँ हैं, और सैयद अमीनुल क़ादरी हैं, एहसान क़ादरी साहब हैं। ये नूरानी चेहरे वाले हैं, औलिया अल्लाह से हमारा ताल्लुक़ है। तुम तो जज्जी संसारी को मानते हो, ज़ाकिर नाइक को मानते हो, तालिबुर रहमान को मानते हो, मेराज रब्बानी को मानते हो, तौसीफ़ुर रहमान को ये तो दुनिया भर के पक्के वहाबी हैं, फिर आप सुन्नी कहते हो? दुनिया की आंखों में धूल झोंक रही हो, यहाँ भी तुम झूठी साबित हुई। वहाबी उलमा की बात करती हो और अपने आप को सुन्नी कहती हो, और आप कहते हैं कि ये लोग बिगाड़ पैदा करते हैं, कोई चीज़ साबित नहीं कर सकते। मैडम पहले उन चीज़ों की लिस्ट तो बताओ कि कौन सी चीज़ हम बिगाड़ रहे हैं, उसके बाद में क्या साबित कर सकते हैं हम, क्या साबित नहीं कर सकते, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। खाली ये सब बोल के निकल गए तो काम नहीं चलता। आप ये चीज़ बोलो, ये चीज़ कुरान और हदीस की रोशनी में नाजायज़ है, और उसकी आप दलील पेश करो। उसके जवाब में मैं जब दलील पेश करूँगा तो तब आपको मालूम होगा कि हम क्या साबित कर सकते हैं और क्या साबित नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि कुरान और हदीस की तालीम को ये झूठा मौलवी हफीज़ फितना कह रहा है और बिगाड़ कह रहा है, ये कहती हैं आप। मैंने कुरान हदीस की तालीम को बिगाड़ और फितना नहीं कहा मैडम, कान खोल कर आंखें फाड़ कर सुनो।
علماء اہل سنت جو فتنہ اور بگاڑ جو کہتے ہیں وہ یہ 1400 ساڑھے 1400 سال قرآن و حدیث کی تعلیم چلی آ رہی ہے۔ اسلام 1450 سال سے ہے، سارے مفسرین، محدثین، مجتہدین یہ سب اسلام ہی کی تعلیم پہنچائے ہیں، لیکن 1450 سال کے بعد اب 100-150 سال پہلے آپ نکل کر قرآن حدیث کی منمانی تشریح کر کے، قرآن حدیث کی آیتوں کو جھٹلا کے یا ان کا معنی مطلب کو بگاڑ کر امت میں جو آپ لوگ انتشار پیدا کر رہے ہیں، میں نے اسے بگاڑ کہا ہے، اسے فتنہ کہا ہے۔ لوگ قرآن حدیث کے نام پر آپ کے قریب آتے ہیں اور آپ اس میں من گھڑت تعویلیں کر کے برسوں سے جو مسلمہ عقائد ہیں، اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں، اس کو آپ کفر و شرک بدعت کہتے ہیں، تو یہ فتنہ پروری ہے، یہ بگاڑ ہے تمہارا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن حدیث کے نام پر آپ امت میں انتشار پیدا کر رہے ہو۔ بات میں کیا بول رہا ہوں پہلے سمجھو، اس کے بعد بولو، پہلے تولو پھر بولو۔ غصے میں اتنی ہوتی ہو، میں کیا بول رہا ہوں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا آپ کو۔ میں چین بولتا ہوں، آپ جاپان سمجھتی ہیں، کون کیا کر سکتا ہے؟ کیونکہ غصہ ہے اندر سے۔ میڈم، معنی مطالب بگاڑ کر پیش کرتے ہم، اس کی مثال ابھی ہم لوگوں کے سامنے میں نے پیش کر دی۔ اللہ کے رسول کو نور کہا جا سکتا ہے، قرآن کی آیت بھی دی اور حدیث بھی پیش کی، لیکن اس آیت اور اس حدیث کو آپ بگاڑ کر، اب چوری آپ نے کی، جھٹلایا یا اس آیت کا انکار کر کے آپ کہتے ہیں نور اللہ نہیں کہہ سکتے، تب یہیں سے اندازہ لگا لو یہی بگاڑ ہے۔ قرآن تو کہتا ہے اللہ کے رسول کو نور کہہ سکتے ہیں، حدیث کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کو نور کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے، تو یہی بگاڑ ہے۔ اور ہم کہتے ہیں قرآن حدیث کا تم نام لیتے ہو لیکن اس کے خلاف عمل کر کے امت میں انتشار اور بگاڑ پیدا کر رہے ہو۔ اور آپ ایک سیرت غوث اعظم کتاب کا تذکرہ کرتی ہیں کہ اس میں ایک واقعہ ہے، موت کے چھلکے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھسلا اور غوث اعظم نے اسے ہاتھ دے کر پکڑ کر سہارا دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ اگر اپنے قول میں سچی ہو، اس کتاب کو بتاؤ، مصنف کا نام بتاؤ، عبارت بتاؤ، اس کے بعد میں بتاؤں گا، کیونکہ یہ تو عبارت غلط ہے۔ ایسی کوئی عبارت نہیں، کوئی کتاب نہیں۔ اگر تمہارے پاس موجود ہے، کتاب کا نام بتاؤ، کتاب کو بتاؤ، مصنف کو بتاؤ، عبارت کو بتاؤ، تو جب چلے گی۔ کیونکہ ایسی جھوٹ موٹ کی کتاب کا حوالہ تمہارا ابا جرجیس برسوں سے دے رہا ہے کہ غوث اعظم کی سیرت میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہوا ہے، لیکن فاروق خان رضوی اس کو برسوں سے چیلنج کر رہے ہیں، ارے جرجیس تھوڑی دیر میرے سامنے آ کے بیٹھ کے وہ کتاب پیش کر دے۔ پورے ہندوستان پھرنے کے لیے اس کو ٹائم ہے، لیکن برسوں سے فاروق خان رضوی صاحب کے سامنے آ کر بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ وہ کذاب اعظم ہیں۔ وہابی کذاب اعظم ہوتا ہے۔ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے علماء جھوٹ بولتے ہیں، من گھڑت روایتیں پیش کرتے ہیں، من گھڑت کتابوں کے نام لے کر سنیوں کو بدنام کرنا تمہارا دن و رات کا شیوا ہے۔ تو مجھے وہ کتاب پیش کرو آپ۔ اب ایک آخری بات پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، سر آنکھوں پر ان کا ادب ہے، لیکن سنو، جو تم بار بار میں قرآن پر عمل کرتی ہوں، میں اس کی طاقت ہے مجھ میں، یہ قرآن لے کر ایسا جو لگا لیتی ہو، اس کی وجہ سے میں کامیاب ہوں گی، یہ میرے ساتھ ہے، تم وہ دوسری کتابوں پہ عمل کرتی ہو، بار بار قرآن جو پتا کر لوگوں کو جو پریشر میں ڈالنے کی کوشش کرتی ہو، جو رعب ڈالنے کی کوشش کرتی ہو، جو ڈرانے کی کوشش کرتی ہو نا، اسی کے تعلق سے ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں آخر زمانے میں ایک قوم پیدا ہوگی، قرآن خوب پڑھے گی لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے سے نہیں اترے گا، اور یہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ قرآن خوب پڑھیں گے، بار پہ قرآن کا حوالہ، قرآن کہیں گے، لیکن ان کے قرآن ان کے حلق کے نیچے سے بھی نہیں اترے گا، اور یہ اسلام سے ایسے باہر ہو جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اسلام تو ہر مسلمان مانتا ہے، قرآن تو ہر مسلمان مانتا ہے، ہر مسلمان کا ایمان قرآن پر ہے، لیکن جس کثرت سے تم قرآن کی رٹ لگاتی ہو، قرآن میں ہے کیا، بار بار قرآن بتاتی ہو، تو تمہارے تعلق سے یہ اللہ کے رسول نے پیشن گوئی فرما دی تھی کہ وقت قیامت کے قریب ایک قوم ایسی آئے گی،
قرآن خوب پڑھے گی لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے سے بھی نہیں اترے گا، اور وہ تیر جیسے شکار سے نکلتا ہے ویسے اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ جو بھی نیا نکلنے والا فرقہ ہوتا ہے میڈم، وہ قرآن ہی لے کر آتا ہے۔ قادیانی قرآن بتاتا ہے، شیعہ قرآن بتاتا ہے، بہائی قرآن بتاتا ہے، قادیانی قرآن بتاتا ہے، خارجی قرآن بتاتا ہے، رافضی قرآن بتاتا ہے۔ ہر فرقہ جو نیا نکلتا ہے قرآن بتاتا ہے۔ کوئی بائبل لے کر نہیں آتا، گرو گرنتھ صاحب لے کر نہیں آتا، قرآن اور حدیث ہی بتاتے ہیں، کیونکہ مسلمان قرآن حدیث کو دیکھتے ہی قریب آ جاتا ہے۔ لیکن نئے نکلنے والے فرقوں کی پہچان ہے، قرآن حدیث کا نام لیتے ہیں لیکن اس کے معنی مطالب میں بگاڑ پیدا کر کے امت میں انتشار، اختلاف اور گھر گھر لڑائی جھگڑا پیدا کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن بتانے سے بات نہیں ہوتی۔ قادیانی اپنی کتابوں پر کلمہ لکھتے تھے لیکن وہ کلمہ لکھنے کے باوجود ختم نبوت کے منکر تھے، اسی طرح وہ کلمہ لکھنے کے باوجود ختم نبوت کے منکر تھے۔ کلمہ تو لکھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ لکھتے تھے لیکن ختم نبوت کے منکر تھے۔ تو کلمہ لکھنے کے باوجود ختم نبوت کے منکر تھے، اسی طرح آپ قرآن بتانے کے باوجود قرآن میں من مانی تعویلیں کر کے آپ لوگ گمراہ ہیں، بد عقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، اور اسی لیے ہم اپنی عوام کو آپ کے قریب جانے سے روکتے ہیں۔ لہٰذا باقی کی گفتگو انشاءاللہ پارٹ 2 جو آپ نے بنایا جھوٹا ملا حفیظ، اس کا میں اگلی کلپ میں جواب دوں گا، دھیرے دھیرے سارے اعتراضات کے جواب دوں گا۔ میں اپنی عوام اہل سنت سے گزارش کرتا ہوں آپ سکون سے میرے کلپ کو سنا کریں، مکمل سنا کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں قرآن حدیث کی روشنی میں لہٰذا انہیں بے نقاب کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرا اللہ، میرے رسول اور اولیاء کرام میرے ساتھ ہیں، مجھے ان کی طاقت پر بھروسہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ضرور میری مدد فرمائے گا۔ آپ تمام بھی گزارش ہے کہ اگر اس ویڈیو سے میرے آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہوا ہے، آپ کو کچھ فائدہ پہنچا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس دور حاضرہ کی یہ ضرورت ہے کہ ایسی چیزوں کو پھیلایا جائے، اور اگر آپ کی انگلی کے ایک اشارے سے کسی کا ایمان سدھر سکتا ہے تو آپ میرے اس ویڈیو کو ضرور لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، کمنٹ بھی کریں گے، اور میرے چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کرنا بھی ضرور سمجھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔